नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ ज्ञान में। दोस्तों, हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रकृति की गोद में बसे सुंदर से शहर असम के बारे में बताया है। जी हाँ, वीडियो का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। अगर हम असम के क्षेत्रफल की बात करें तो असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हम अगर असम की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या 3,11,70,272 है। आप जानते हैं कि असम पहले किस नाम से जाना जाता था? असम नाम किस संस्कृति से सबसे पड़ा? तो चलिए हम आपको आज असम के पूरे इतिहास के बारे में और वह कैसे बना उस सभी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं असम के इतिहास के बारे में। असम शब्द संस्कृति के असोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अनुपम अथवा आदित्य। आजकल के विद्वानों का मानना है कि यह शब्द मूल रूप से अहोम से बना है। ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पहले 600 वर्षों तक इस भूमि पर अहोम राजाओं ने शासन किया था। बहुत सी जातियाँ जैसे मंगोलिय, द्रविड़, आस्ट्रिक, आर्यों ने प्राचीन काल में इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय समय पर आकर बसेरा किया और यहाँ की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस तरह से असम में संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन काल में असम को प्रयाग ज्योतिष और पूर्वी ज्योतिषों का स्थान कहा जाता था। बाद में इसका नाम कामरूप पड़ गया। इस कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के शिलालेख में मिला है। इनका विद्वान यात्री हेनसांग लगभग 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर वर्मन के नियंत्रण में कामरूप में आया। उसने कामरूप का उल्लेख कामोलूपा के रूप में किया। इस प्रकार महाकाव्य काल से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक समुच आर्यावर्त में पूर्वी सीमांत देश को प्रयाग ज्योतिष और कामरूप के नाम से जाना जाता था। लगभग सन 1228 में पूर्वी पहाड़ियों पर अहोम लोगों के पहुंचने से इतिहास में एक नया मोड़ आया। उन्होंने लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया। इसके बाद सन 1826 में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र अधिकार में आ गया और फिर बर्मी लोगों ने एक संधि के अनुसार असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। तो दोस्तों, असम का इतिहास तो आपने जान ही लिया है। तो चलिए जानते हैं अब आज के असम के बारे में। असम अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसी सौंदर्य से भरपूर असम में यात्रा करने के लिए कुछ बेहतरीन स्थान हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की आबादी का घर है और यह राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल भी है। और असम में घूमने के लिए काजीरंगा एक प्रमुख आकर्षण है। और यहाँ एक सींग वाले गैंडे के अलावा अन्य पशु भी है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे हाथी, हिरण, तेंदुआ, फ्लाइंग गिलहरी आदि पशु इसके आकर्षण का कारण है। माजुली द्वीप असम के उच्च पर्यटन स्थलों में से एक। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी का द्वीप भी है और यह अधिकतर मानसून के दौरान पानी के नीचे जलमग्न हो जाता है, जिसमें कमलाबारी, ओनाती और गारमुख जैसे बड़े द्वीप सतह पर आ जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता होने के साथ साथ माजुली में एक पक्षी विहार भी है। ऐसी ही बहुत सी बेहतरीन जगहें हैं असम में घूमने के लिए, जैसे काकोकचांग झरने, टोकलाई टी रिसर्च सेंटर, पठमपुखोरी, हाफलोक झील, कामाख्या मंदिर आदि जैसी जगहें घूमने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे असम के त्योहारों के बारे में। वैसे तो असम में अलग अलग रंग बिरंगे त्यौहार मनाए जाते हैं, पर वहाँ का मुख्य त्यौहार बिहू है। बिहू असम का मुख्य पर्व है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। रंगाली बिहू और बोहाग बिहू फसल कटाई के शुरुआत का प्रतीक है और इससे नए वर्ष का भी शुभारंभ होता है। असम में और भी कई अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे रजनीगबरा, बैसागु, देहिंग पटकाई महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, राज समारोह, हाथी महोत्सव आदि जैसे त्यौहार भी वहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ असम की सुंदरता और त्योहारों के बारे में जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा असम के मुख्य व्यंजनों के बारे में। जी हाँ, असम के मुख्य व्यंजन है खार, मासोट टेंगा, आलू पिटिका, पीठा, कोमोलर खीर आदि जैसे व्यंजन असम में प्रसिद्ध है। अब हम जानते हैं असम के प्रसिद्ध नृत्यों के बारे में। बिहू, बोरट, झूमुर, भोर और जापाली नृत्य असम में प्रसिद्ध है।
दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा असम के पहनावे के बारे में। जी हाँ, असमी महिलाओं का पहनावा। असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक का नाम है मेखला चादर। यह पोशाक घरेलू काम करते वक्त व किसी विशेष उत्सव दोनों में ही पहनी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि मेखला चादर को असम की महिलाएं ही बुनकर बनाती है। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर सुएलकुची नामक एक छोटा सा शहर है जो इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असमी पुरुषों का पहनावा। कमर से ऊपर यह भी एक विशिष्ट प्रकार की चादर होती है जिसे गामोसा कहा जाता है। कमर के नीचे यह नॉर्थ इंडियन से अलग एक चादर बांधते हैं जिसे धोती कहा जाता है। असम की पहचान। चाय के बागान। जी हाँ, चीन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन वाला देश भारत है। भारत में सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। चाय की शुरुआत भी असम से ही हुई थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने चाय की खेती की शुरुआत असम में की थी। यहाँ की कृषि में मुख्य चाय की ही खेती है जो असम की पहचान है। असम के ज़्यादातर लोगों की आय चाय की पैदावार से ही होती है। असम की चाय की विशेषताएं। असम की चाय की पत्तियां मुलायम और हल्के रंग की होती है। सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भी यहीं की चाय पत्ती होती है। अगर हम यहाँ के चाय पत्तियों की साइज़ की बात करें तो वह 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल श्रेष्ठ ज्ञान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए इतनी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।